फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 02 देखेंगे। और BLIS 02 में क्या देख रहे हैं, यानी कि हमारा लेसन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। हमने क्वेश्चन आंसर से भी कंप्लीट कर लिए। आज हमें देखना है यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर 3, यानी कि लेसन नंबर 3 शुरू हो गया है। और लेसन नंबर 3 आपका यूनिट यानी कि BLIS 02 यानी कि पेपर 2 का लेसन नंबर 3 हो गया है। और पहले यानी कि आपने इससे पहले चैप्टर यानी सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिख लिए होंगे कल। और आज हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं अपना लेसन नंबर 3 सर। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर करना है। असाइनमेंट्स और आपके PYQ को करवाऊँगा उसके लिए। तो चलिए, सबसे पहले आती है बात, सब छोड़कर हम चलते हैं आज के चैप्टर पर। तो चैप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए। तो चैप्टर का नाम क्या है, यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर 3, जो कि है आपका मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक नियोजन। ठीक है, तो ये क्या है, आपका चैप्टर का नाम है। अब आपसे मैं एक चीज़ पूछता हूँ कि मानव संसाधन विकास जो इस चैप्टर का नाम रखा गया है, तो मानव संसाधन विकास की ज़रूरत क्यों है हमें लाइब्रेरी में? कोई बता सकता है? सोच के देखिए, आपकी मानव विकास की या मानव संसाधन की हमारे लाइब्रेरी में क्या ज़रूरत है? भाई, आप क्या हो, मानव हो। ठीक है, हम मानव की बात कर रहे हैं, जेंट्स और लेडीज़ की बात नहीं कर रहे। यानी कि मानव हो, यानी कि सीधे M से फिर कंफ्यूजन होगा मेल के ऊपर। ठीक है, मानव हो। ठीक है, मानव हो। मानव में आपका फीमेल भी है, मेल भी है, यानी कि मेल भी है, फीमेल भी है। अब जो आप काम करते हो, यानी कि मान के चलिए आपको ये पता होगा प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। ये तो सबको पता है। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, जो हमें प्रकृति से मिल रहे हैं। मानव निर्मित संसाधन वह संसाधन जो मानव ने निर्माण किया है। ये दोनों चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अब मानव जो है कहीं ना कहीं, जैसे लाइब्रेरी है या फिर आपका किसी भी काम को करने में मानव का उपयोग हो रहा है, यानी कि मानव संसाधन के बिना किसी भी संगठन को आप क्या है अपने, यानी कि आप जिस प्लेटफॉर्म पर बैठकर क्या कर रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, यानी कि YouTube है। YouTube को चलाने के लिए भी तो कहीं ना कहीं उसको एक तरह से चलाने के लिए, उसको सुव्यवस्थित रूप से मेंटेन करने के लिए भी तो मानव की ज़रूरत पड़ी। एक संगठन है, यानी कि YouTube क्या है, एक संगठन के रूप में काम कर रहा है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं मानव ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं संस्था है, उसके लिए मानव की ज़रूरत है। सॉरी। तो कहीं ना कहीं जो मानव की ज़रूरत है, तो वो क्या है, मानव संसाधन है। और मानव ही कहीं ना कहीं संगठन में मूल्य और संस्कृति का निर्माण करता है। क्या करता है? मानव ही संस्कृति और यानी कि संस्कृति का निर्माण, मूल्य का निर्माण, संगठन की ऊंचाइयों को प्रदान करने का और जीवन उद्धार करने का। इसीलिए कहीं ना कहीं मानव संसाधन प्रबंधन क्या कहा है, मानव संसाधन प्रबंधन और प्रबंधन के इस यानी कि मानव आयामों से संबंधित माना गया है। और कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट यानी कि मानव संसाधन विकास में कहीं ना कहीं आपका जो आदमी है, यानी कि मानव है, वो क्या कर रहा है, वो एक तरह से मैनेज करने का काम कर रहा है। यानी कि एक तरह से मानव विकास यानी मानव संसाधन में मानव क्या कर रहा है, सुव्यवस्थित रूप से हर कार्य में लगा हुआ है। और वही कहीं ना कहीं उसके निर्माण, उसके जीवन उद्धार, उसके एक तरह से मूल्यों के लिए, संगठनों को विकसित करने के लिए कारीगर माना जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं। भाई, मानव संसाधन में से आशय जो आपका है, ये आपको समझ में आ गया। अब पुस्तकालय में जो विभिन्न कर्मचारी हैं,
वो भी तो कहीं ना कहीं आदमी है, मशीन तो है नहीं। यानी कि जो कहीं ना कहीं पुस्तकालय भवन में काम कर रहा है, यानी कि एक जो पुस्तकालय भवन है, पुस्तकालय में विभिन्न कार्य हैं, और विभिन्न कार्यों में कहीं ना कहीं जो आपके पुस्तकालय के कर्मचारी हैं, उनको कहीं ना कहीं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक तरह से मानव संसाधन है, यानी कि वो यानी कि मानव संसाधन है। और कर्मचारियों को पुस्तकालय के कार्य में सहयोग प्राप्त करने के लिए, कर्मचारियों के हित की रक्षा करने के लिए एक वर्ड का इजाफा हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, या फिर एक तरह से जन्म लिया गया प्रबंधन, जिसको हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। अब प्रबंधन क्या है? जो कहीं ना कहीं आपके प्रबंधन की ऐसे कला मानी जाती, यानी कला और विज्ञान के रूप में पढ़ा। अब जो मानव संसाधन होगा, तो मानव संसाधन को कहीं ना कहीं सुव्यवस्थित रूप से लेके भी चलना पड़ेगा। उसके क्या है, कर्मचारी को भी सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं जो उसके कर्मचारी हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से उसका विकास कर रहे हैं, किस तरह से संगठन को निरंतर आधार प्रदान कर रहे हैं, नवजीवन कौशल प्रदान कर रहे हैं, क्षमताओं को लेके चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मानव संसाधन कर रहा है। और विद द हेल्प ऑफ, यानी कि किसकी मदद से, मैनेजमेंट की मदद से। किसकी मदद से? मैनेजमेंट की मदद से। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए, जो मानव संसाधन विकास है वो आपके जीवन यानी कि लाइब्रेरी के लिए भी एक महत्वपूर्ण है। भाई आप क्या हो, लाइब्रेरियन बन गए, तो आपके मानव संसाधन नहीं हुए, रोबोट हो, यानी कि मानव संसाधन हो आप भी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मानव संसाधन का विकास भी होना चाहिए। मानव संसाधन की एक तरह से आजकल क्या है, आपको प्रौद्योगिकी से जोड़ गया है, यानी सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी से जोड़ दिया गया है। अब जो क्या है, एक तरह से जो व्यक्ति एक तरह से ये मान के चलिए बहुत ही प्रेशर में काम करता था, वो आज क्या है, प्रौद्योगिकी और तकनीकी की वजह से, जैसे आप है पहले जो एक तरह से ये मान के चलिए फैक्ट्रीज थी, तो फैक्ट्रीज़ क्या थी, एयर कंडीशन नहीं थी, और दूसरा क्या है, बहुत ही यानी कि जो मानव था वहाँ पर, यहाँ पे एक तरह से जो व्यक्ति काम कर रहा है वो उसके ऊपर वर्कलोड भी ज़्यादा था, तकनीक थी नहीं इतनी। तो कहीं ना कहीं जब से तकनीकी और कहीं ना कहीं सूचना प्रौद्योगिकी आपके जीवन में आई है, तो तब से कहीं ना कहीं मानव को उसकी रक्षा भी हो रही है, उसके क्या है कौशल का विकास भी हो रहा है, उसके क्या है जीवन उद्धार भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं उसमें कार्य में प्रगति भी देखी जा रही है। ठीक है, अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, मानव संसाधन विकास। ठीक है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए मानव संसाधन से तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो मानव संसाधन से तात्पर्य किसी भी संस्था या उपक्रम में नियुक्त या कार्यशील स्थिति में कर्मचारी से है, जो संस्थान के आपके संचालन में, वस्तुओं के उत्पादन में और सेवा प्रदान में जब कोई विकसित या एक तरह से विकास के लिए कर्मचारियों की एक तरह से योग्यता और क्षमता के अनुसार वो क्या कर रहा है, हमारे को एक तरह से ये मान के चलिए विकास प्रदान कर रहा है। यानी कि क्या कर रहा है, विकास प्रदान कर रहा है। मानव संसाधन से क्या है तात्पर्य, आपका क्या है, जो मानव है वो कर्मचारी है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, संस्थान में एक तरह से वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, उसका सेवा प्रदान कर रहा है, तो वो है मानव संसाधन। और विकास में क्या है, तो वो कहीं ना कहीं संस्थान को और क्या उसकी योग्यता और क्षमताओं के अनुसार वो उसको विकसित कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मानव संसाधन विकास के अंतर्गत आएगा। और मानव संसाधन तो मानव संसाधन विकास में समझ में, अब इसकी आवश्यकता क्यों है भाई, मानव संसाधन विकास की एक ऐसी नियोजन प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी भूमिका तथा और उत्तरदायित्वों को श्रेष्ठ निष्पादित करते हुए अपने कार्य गुणों, कौशल, योग्यता, क्षमता के अनुसार किसी भी संस्थान को विकसित करने में अपना योगदान अदा करता है। यानी कि उसमें वृद्धि करने का, उसके विकास करने के लिए एक तरह से महत्वपूर्ण माना जाता है। और यही क्या है, जैसे कि आज का युग है, जैसे कि आज हम एआई में आ गए हैं भाई, एआई के युग में आ गई हैं, पर क्या है एआई भी आपका क्या है, एआई के युग में आने के बाद भी बना कौन रहा है, एआई को मानव बना रहे हैं। पर एक टाइम ऐसा भी कहा जाता है कि एआई मानव पर कब्जा कर लेगी,
ये इस तरह की बातें कही जाती हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए बना कौन है, मानव। यानी कि मानव का दिमाग इतना तेज चल रहा है कि वो कहीं ना कहीं तरक्की करता जा रहा है, और मानव संसाधन विकास के तौर पर हम इस सब चीज़ों को लेके चलेंगे। जैसे ज्ञान है, कौशल है, मस्तिष्क है, समर्पण है, मूल्य है, संगठन है। ये क्या कर रहा है, यानी कि लोग पसंद के अनुसार उसकी रूप ही मानव संसाधन है। यानी कि जो उसका संसाधन का रूप है मानव संसाधन का, वो क्या है, उसके ज्ञान का, उसके कौशल का, उसके मस्तिष्क का, उसके समर्पण का, उसके क्या है मूल्यों का, संगठनों का, लोगों की पसंद का एक तरह से कॉम्बिनेशन है। ठीक है। अब ये जो विकास से तात्पर्य आपको बता ही दिया भाई, विकास से क्या उसके, यानी कि ये कंपनी, मान के चलिए एक कंपनी एक्स कंपनी 100 रुपये यानी कि 100 रुपये पे शुरू हुई थी, अब वो क्या है 10,000 रुपये तक पहुंच गई है। तो क्या हुआ, उसके जो कर्मचारी है, उसके जो लोग हैं, उसने कहीं ना कहीं उसके यानी कि मानव संसाधन ने विकसित करने का कार्य किया। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको बताना चाहिए मानव संसाधन विकास का क्या कार्य है, मानव संसाधन विकास क्या करते हैं, यानी कि उसके भौतिक, वित्तीय सारी सुविधाओं को, यानी कि सीधे सीधे मान के चलो, जैसे कि आपने एक शॉप ली, ठीक है, XYZ किसी की भी शॉप ली, ठीक है। आप 4 भाई हो या 2 भाई हो, चलो 2 भाई सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 2 भाई हो, ठीक है। आपके पिताजी ने दोनों भाइयों को कह दिया, जी भाई ये तुम्हें मैं दुकान क्या कर रहा हूँ, खरीद के दे रहा हूँ, अब सब चीज़ इसमें क्या है, किसी भी दुकान कर लो अपने। यानी कि दोनों भाइयों ने 50-50% करके क्या करा, एक दुकान खोली, किसी की भी दुकान खोल लो, खाने की दुकान खोल लो, किसी की भी दुकान आपके ऊपर है। ठीक है। अब आपने क्या करा, उस दुकान से आपने एक साइड वाली और दुकान ले ली भाई ये आपने खाने की खोल दी, ठीक है। अब ये आपने क्या है, किराना स्टोर खोल दिया, यानी कि ये आपने क्या कर दिया, यहाँ पर क्या है खाना बिक रहा है, यहाँ पर आपकी कोल्ड ड्रिंक और क्या है वैसा सामान खुल रहा है। अब दोनों भाइयों का यानी कि दोनों भाई एक तरह से उनका बड़ा कारोबार बढ़ गया। अब ये क्या हुई, यहाँ पर ये छोटी सी दुकान थी, मान लीजिए ये 25 गज की दुकान थी, हम 25 गज मान के चल रहे हैं, ठीक है। इस दुकान का बढ़ते बढ़ते इन्होंने क्या कर दिया, 50 गज की कर ली ये दुकान। इधर क्या हुआ, इधर भी 50 गज की कर ली। तो ये होता है एक तरह से मानव संसाधन के कर्मचारियों का, यानी कि जितने, यानी कि 2 भाइयों से, अब 2 भाइयों से क्या हो गए, यानी एक इसमें चला गया, इसके इसमें चला गया, इसके कर्मचारी, यानी कि इसके पास 10 आदमी काम कर रहे हैं, इसके यहाँ क्या है, यानी कि इसके यहाँ 5 आदमी काम कर रहे हैं, किराना स्टोर है। तो यानी कि इस तरह से और बड़ी, इसने क्या कर दिया भाई, 10 आदमी से काम नहीं हो रहा, 20 आदमी यहाँ कर दिए, और इसने भी क्या कर दिया। तो ये क्या हुआ, संसाधनों से, यानी कि संसाधन से संसाधन बढ़ते चले गए, सीधे सीधे वहाँ मान के चलो, संसाधन से क्या करा, मानव संसाधन, या मान के चलिए इस तरह से लेके चलते हैं, मानव संसाधन से हमारे संसाधन बनते चले गए, संसाधनों का निर्माण होता चला गया। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं इसमें मानव संसाधन विकास क्यों आवश्यक है, ये आपका इसलिए आवश्यक है। ठीक है। अब आते हैं मानव संसाधन विकास के मानवीय धारणा और विचार निम्न है, लिखिए। मानव संसाधन, और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, इसके ऊपर अगर आपको मैंने अभी बता दी तो कहीं ना कहीं आप भी इस टॉपिक को छोड़ के भाग जाओगे। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम जो 4 नंबर के आखिरी में क्वेश्चन आते हैं ना, सेक्शन सी, वो जो 4 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा जा सकता है क्वेश्चन मानव संसाधन विकास से। आप क्या समझते हैं? ठीक है। अब इसे चैप्टर को मत छोड़ के भागना, क्योंकि पढ़िए, आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम आ सकता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान में रख के पढ़िए। ठीक है। तो क्या है, मानव संसाधन विकास के मानवीय धारणा या विचार बताइए। अब इसमें क्या है, लोग अच्छे और आश्चर्यजनक कार्य कर सकते हैं। ठीक है।
उनकी सक्रियता, यानी कि सबसे पहले क्या है, लोग क्या है अपने अनुसार कार्य कर सकते हैं और किसी भी तरह से कार्य कर सकते हैं या फिर अच्छे कार्य कर सकते हैं। उनकी क्या है उन्हें सक्रिय करना, उनके विश्वास करना और उनका समर्थन युक्त बनाना, उन्हें संसाधन संपत्ति के रूप में मानना, क्या है मानव संसाधन विकास की धारणा है, मानवीय धारणा है। समर्थन का केंद्रित करते हुए जो कमियों को दूर करना। भाई मैं मान लो आपने क्या है एक दुकान खोल ली, ठीक है, अभी जो दुकान के ऊपर चल रहे थे, आपके ग्राहक ने कह दिया कि भाई आपकी सारी चीज़ अच्छी है, ठीक है, बस थोड़ा सा आप क्या करो, यानी कि इसमें क्या है अपनी दुकान में आप कीजिए थोड़ा सा ऐसा जुगाड़ कर लो या फिर ऐसे कर लो कि हम खड़े होकर आराम से खा सकें, ठीक है। हमें रोड पे खड़ा होना पड़ता है, वो क्या है दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो क्या करा आपने, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा दुकान खोली थी उसमें क्या कर दिया, इस तरह के पूरा का पूरा स्टॉल ही बना दिया, यहाँ खड़े होकर खाओ जितना खाना है, ठीक है। तो क्या हुआ, फीडबैक मिल गया और कहीं ना कहीं आपकी दुकान को एक तरह से अच्छा भाई उनके यहाँ तो खड़े होकर यहाँ नहीं खा रहे यहाँ क्या है, यहाँ पर यहाँ ना बैठने की जगह है ना खड़े होकर खाने की जगह है, चल उस क्या खाएंगे, इस तरह का धारणा रहती है कि नहीं रहती आपकी। तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से मानव विकास में उपयोगी होगी। फिर क्या आ गया, संगठन के उसकी संस्कृति, खुलापन, विश्वसनीयता, आत्म गौरव, सहभागिता, सहयोग आदि जो है प्रोत्साहन करना, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं आपके मानव संसाधन विकास की मानवीय धारणा के रूप में आता है। और नेक्स्ट आपका आ जाता है कि उसकी क्या है आवश्यकता, संगठन के उद्देश्य एकीकृत किया जाना जिससे अच्छे परिणाम प्राप्त हो। भाई कहीं ना कहीं आपके क्या है जो उसके कहीं ना कहीं संगठन के उद्देश्य हैं, भाई ये उद्देश्य अच्छा है, तो कहीं ना कहीं ये भी सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आती है बात विशेषता की, क्या आती है, विशेषताएं। अब विशेषता क्या है भाई, मानव संसाधन विकास की जो प्रक्रिया है वो संगठन के कर्मचारियों के उनके कौशल के उनके एक तरह से प्रतिस्पर्धा की भावना को निरंतर वृद्धि करने की सहायता करती है। ये आपको पता चल गई, सब चीज़ आपको बता दी। अब विशेषता क्या है, तो मानव संसाधन विकास जो होता है वो नियोजन प्रक्रिया के द्वारा लोगों को क्या है, नियोजन क्या है क्रमबद्धता से तरीके से उसको लेके चलता है। फिर आता है जो मानव संसाधन विकास जो होता है वृद्धि सहायता करता है, मुख्य रूप से 4 स्तरों में बांटा गया है। आपका क्या है, परस्पर स्तर, समूह स्तर, संगठन स्तर, व्यक्तिगत स्तर। तो इस तरह से आपको कहीं ना कहीं मानव संसाधन के रूप में आपको देखने को मिले। मानव संसाधन क्या होता है, जीवन के स्तर को ऊंचाई पर लेके जाता है या फिर ऊंचा करता है, ठीक है। ये भी इसकी विशेषता है। भाई आपने या मान लीजिए आपकी जूनियर लाइब्रेरी में जॉब लगी, ठीक है, आपने और कहीं ना कहीं ये मान के चलिए गवर्नमेंट ने, हम मान के चलते प्राइवेट सेक्टर में ही आपने जूनियर लाइब्रेरी में चले गए, ठीक है। आपने वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया, यानी कि संस्थान को क्या करा, एक तरह से ऊंचाई पर आप लाइब्रेरियन बने, ठीक है। जूनियर लाइब्रेरियन से आप लाइब्रेरियन बन गए, और अच्छा प्रदर्शन किया आप क्या करें, सीनियर लाइब्रेरियन बन गए, और अच्छा प्रदर्शन किया आप क्या कर उसके हेड यानी कि हेड में चले गए और मैनेजमेंट कमेटी में चले गए। तो क्या हुआ, यानी कि एक तरफ आप क्या कर रहे हैं, संस्थान को क्या कर रहे हैं, विकसित करने का काम कर रहे हैं, एक तरफ क्या कर रहा है, संस्थान आपको विकसित करने का काम कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखना, यानी कि मानव संसाधन क्या कर रहा है, संसाधनों को विकसित करने का काम कर रहा है, और जो संसाधन है यानी कि संसाधन प्रबंधन या प्रबंधन जो है मानव संसाधनों को विकसित करने का काम कर रहा है। दोनों चीज़ों का ध्यान रखना, यानी कि मानव संसाधन जो है वो क्या कर रहा है, संसाधनों को विकसित करने का काम कर रहा है। अब एक क्या कर रहा है, संसाधन प्रबंधन या प्रबंधन लिख लीजिए। प्रबंधन क्या कर रहा है, मानव संसाधन को विकसित करने का काम कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एरो इस तरफ से इधर ही लगा हुआ है तो इधर का ध्यान रखना। तो ये चीज़ें आपको क्या है, ये मानव संसाधन विकास की विशेषता बनती है। चलिए अब आती है इसकी उद्देश्य और आवश्यकता, ठीक है। क्या है,
आवश्यकता और उद्देश्य। ठीक है, आवश्यकता और उद्देश्य की बात करें तो संगठन जो है प्रत्येक कर्मचारियों को उसकी योग्यता अनुसार क्या करता है, उसे अवसर मिलता है। मान लीजिए आप क्या हो, आपके पास डी लीव है, क्या है, डी लीव है, ठीक है, प्लस 6 महीने का कंप्यूटर का कोर्स है, या फिर 1 साल का मान के चलते हैं, 1 ईयर लाइब्रेरी का कोर्स है। ठीक है, आप कहीं लाइब्रेरी यानी जूनियर लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकली, आपने भर लिया, आपकी क्या है, योग्यता अनुसार आपको अपॉइंट कर लिया। भाई ये तो है नहीं कि आप क्या पास योग्यता नहीं है और क्या है आपको सीनियर लाइब्रेरियन की पोस्ट पे डाल देंगे, ऐसा तो है नहीं। तो ये भी कहीं ना कहीं मानव संसाधन विकास की आवश्यकता है। भाई क्या है, कर्मचारी की इच्छा अनुसार जो चीज़ है वो, और क्या है, कर्मचारी की जो योग्यता अनुसार है वो, ये सब चीज़ों को देखा जाता है। भाई ऐसा तो है नहीं कि क्या भाई उसके पास है 12th, अब बहुत सारे जैसे आपको यूट्यूब पे चिल्लाते हैं मिलेगा, हमें क्या है नौकरी नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा। भाई आपके पास योग्यता है, जिनके पास योग्यता है, ठीक है, उनको नहीं मिल रही तो उसकी बात अलग है। जिनके पास योग्यता नहीं है और वो ये कहने लगे कि मुझे आईएएस बना दो, मुझे ये बना दो, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मुझे ये बना दो, तो वो क्या है, गलत बात है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मानव संसाधन में यही कही गई है कि कर्मचारियों के जो उसकी योग्यता अनुसार उसके अवसर मिलने चाहिए। फिर क्या है, उसकी आवश्यकता में क्या कहा है, जिसके पास यानी कर्मचारियों की संतुष्टि की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। भाई आप क्या कर रहे हो, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, मतलब 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, आप अपनी वाइफ से दूर हो, अपने बच्चों से दूर हो, तो क्या आपको संतुष्टि मिलेगी, यार मेरा बच्चा कैसा होगा, यार वो स्कूल गया कि नहीं, मैं बहुत दिन हो गए देखे हुए, मेरी वाइफ किस तरह रह रही होगी। तो ये कहीं ना कहीं भाई आप पैसा कमा रहे हो, उनके लिए कमा रहे हो, और कहीं ना कहीं आपको वो संतुष्टि भी नहीं, यार नौकरी भी करनी पड़ रही है, मैं अपने बच्चों से भी दूर हूँ, ये कहानी है। अब एक आदमी क्या कर रहा है, एक आदमी क्या कर रहा है, मान लीजिए ये 30,000 रुपये कमा रहा है, यानी कि 30,000 रुपये कमा रहा है, वो अपने वाइफ के साथ भी है, बच्चे के साथ भी है, और वो क्या कर रहा है, सुबह जाता है काम पर और शाम को अपने घर पे आ जाता है, अपने वाइफ के साथ क्या करता है एक तरह से, और अपने बच्चों के साथ घूम फिर के बाहर आ भी सकता है, उसका क्या है खाने पीने का भी चल रहा है, और एक तरह से वो कुछ रुपए सेव भी करके चल रहा है। तो यहाँ पर ये बताइए, ये आदमी संतुष्ट है या ये आदमी संतुष्ट है? तो ये आप ऑब्वियस ही बात है भाई, जिसके पास क्या है भाई, उसका बच्चा भी वो क्या है, उसके अपने बच्चे के साथ खेल रहा है, अपने बच्चे के साथ क्या कर रहा है, उसे लेके चल रहा है, घुमाने लेके जा रहा है, अपनी वाइफ के साथ क्या कर रहा है, उसके क्या है दुख सुख में साथ बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी सब चीज़ें क्या है मानव संसाधन विकास के लिए, यानी कि संतुष्टि की भावना भी उत्पन्न होनी चाहिए, एक तरह से कर्मचारी की भावना। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर क्या है, संगठन को यानी कि संगठन के विकास के लिए क्या है, कर्मचारी की आवश्यकता होनी चाहिए। कर्मचारी क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो कहीं ना कहीं संगठनों को विकसित करने के काम में आए। ठीक है, फिर आता है यानी संगठन के जो मानव संसाधन विकास की आवश्यकता को निम्न कारणों में माना गया, उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए, समृद्धि और विकास के लिए होना चाहिए, परिवर्तनशील एक तरह से परिवर्तनों के लिए होना चाहिए, अस्तित्व के एवं स्थिर होना चाहिए, और संबंधित क्षेत्रों में अपने क्या है उसके गुणों की बात आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है मानव संसाधन विकास जो है आपने पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो क्या है इसका मानव संसाधन प्रबंधन है, और फिर क्या है इसके आपका नेक्स्ट टॉपिक यानी कि मानव संसाधन और कार्मिक नियोजन। तो कार्मिक नियोजन के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो क्या है टॉपिक है, इसमें तीनों टॉपिक मैं आपको कवर करा दूंगा। पहला टॉपिक आपका कवर हो गया, फिर इसके क्या है क्वेश्चन आंसर कवर कर लेंगे। और इस चीज़ को ध्यान रखिए, हर चैप्टर के आपको क्या है क्वेश्चन आंसर मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ भाई, चैप्टर ही पढ़ो, क्वेश्चन आंसर भी लिखते चले जाओ। क्वेश्चन आंसर लिखते चल जाओगे, आपका इधर उधर क्या है क्वेश्चन बैंक ढूंढते हो, क्वेश्चन बैंक ले होगे, ये लोगे,
क्या करोगे, आपके पास क्वेश्चन खुद के बने हुए हैं, आपके पास क्या है, क्वेश्चन खुद के बने हैं। बस आपको क्या करना है, किताब उठानी है, मतलब अपने जो कॉपी में जिसमें लिखा है याद कर लेना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।